Happiness FM 108.8. Stay tuned. हेलो लिसनर्स, मैं हूं आपका अपना आरजे सैयद नईम और आप सुन रहे हैं इंडस रेडियो डिजिटल। हम आपको अपने रेडियो प्रोग्राम आज का नौजवान में खुशामदीद कहते हैं। हम अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ शोबाजात से नौजवानों को अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं और उनसे मालूमात करते हैं कि वो अपने मुल्क के लिए क्या खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए इंडस रेडियो डिजिटल। आज हमारे पास जो गेस्ट आ रहे हैं उनका ताल्लुक यूथ एक्टिविज्म से है और ये 2013 से नौजवानों की फलाह और बहबूद पे काम कर रहे हैं। नौजवानों की नुमाइंदगी करते हुए उन्होंने 2016 में यंग लीडर्स ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म का बुनियाद रखा, जिसका मकसद नौजवानों की तरबियत करना, उनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना ताकि हमारे नौजवान SDGs के हुसूल में अपना किरदार अदा कर सकें। और हमारे गेस्ट की गपशप के साथ आप एंजॉय कर सकेंगे म्यूजिक। हमारे साथ रहिए और सुनते रहें इंडस रेडियो डिजिटल। मिलते हैं इस सॉन्ग के बाद। हुई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। वेलकम बैक लिसनर्स। सो आज हमारे गेस्ट हमारे पास आ चुके हैं। हमारे गेस्ट का नाम है नवीद वसान और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इनका ताल्लुक यूथ एक्टिविज़म से है, तो हम इनसे मज़ीद इन चीज़ों के हवाले से पूछेंगे। सो हमारे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहें इंडस रेडियो डिजिटल। जी तो नवीद, हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अपने लिसनर्स की तरफ से खुशामदीद और आपका यहाँ आने का शुक्रिया। सो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका स्टूडियोज़ तक आने का ये सफ़र कैसा रहा। थैंक यू सो मच शाह साहब फॉर लवली इंट्रोडक्शन। बहुत अच्छा रहा और माशाल्लाह स्टूडियो बहुत अच्छा है, आपका सेटअप बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि आप पिछले कुछ सालों से, यानी कि कोई 8-10 सालों से आप यूथ एक्टिविज़म के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि ये आपके जहन में, क्योंकि आपकी एक तो यंग एज है और आपके जहन में यूथ एक्टिविज़म के यूथ के लिए काम करना ये एक मुनफरिद सी चीज़ है जो हमारे हर नौजवान के पास होनी चाहिए। तो आप मुझे बेसिकली ये बताएं कि इस चीज़ का आपने आगाज़ कैसे किया? आपने कोई प्लेटफॉर्म बनाया या आपने खुद एज ए वॉलंटरली एज ए यूथ के एक्टिविज़म पे काम किया? तो आप अपने बारे में और अपनी इस फील्ड के बारे में थोड़ा हमें गाइड करें। जी बिल्कुल शाह साहब, मैं थोड़ा बताता चलूँ अपना बैकग्राउंड।
क्योंकि मैं ऐसी फैमिली से था जिसमें एनजीओ की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान था। मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग वॉलंटियर कर रहे होते थे उस वक्त जब मैं स्कूल में था। फिर वहाँ से, क्योंकि मैं स्कूल में भी वॉलंटियर उन एक्टिविटीज़ में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत इंगेज रहा। जब मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की तो प्रॉपरली मैंने वॉलंटियर किया। एक मोटिव था कि कुछ कंट्रीब्यूट करें, आए हैं तो कुछ ना कुछ, जैसे फैज़ अहमद फैज़ साहब ने कहा था, शिकवे ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शमा जलाते। तो हमने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ, लोग यहाँ पे कहते हैं कि यार बेरोज़गारी है, पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा नहीं है, ये मसले हैं, वो मसले हैं, बट किसी के पास हल नहीं है। आप जब सवाल, और आप ये तो कहते हो कि ये मसले हैं, मसले का हल किसी के पास नहीं। तो मैं आई बिलीव पर्सनली कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, एक इंडिविजुअल, एक फ़र्द के तौर पर आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक अच्छे मुआशरे के अंदर एक फ़र्द का कंट्रीब्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो उसी सिलसिले में फिर वॉलंटियर किया डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट एनजीओज़ के साथ। बहुत मज़ा आया, वॉलंटियर करके खुशी मिली, बच्चों के साथ, कम्युनिटीज़ के साथ। इस तरह से ये मेरा सफ़र शुरू हुआ। अच्छा, हमने suना है कि आपका एक अपना प्लेटफॉर्म है यंग लीडर्स ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, तो आप काइंडली इसके हवाले से भी थोड़ा गाइड करें कि आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन कब से है, इसका मोटिव क्या है, और आप लोगों ने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं, और उससे आप हमारी जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबाजात के नौजवान हैं उनको क्या फ़ायदा हुआ है? जी बिल्कुल। 2016 में, इससे पहले हम, क्योंकि मैं नौजवानों के साथ बड़ा कनेक्ट था, डिफरेंट प्लेटफार्म पे आना जाना पूरे पाकिस्तान में, इंटरनेशनल प्लेटफार्म को भी मैं रिप्रेजेंटेटिव था उस वक्त। तो एक ख्याल आया कि अक्सर जब मैं दोस्तों के साथ, जो मेरे सोशल एक्टिविस्ट जो सर्कल था, जो नौजवान दोस्त थे मेरे, वो कहते थे यार अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो हमने बड़ा सोच के बाद एक कहा कि चलो अगर अपॉर्चुनिटीज़ कोई दे नहीं रहा तो हम खुद अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं। तो फिर हमने 2016 में हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम रखा यंग लीडर्स ऑर्गेनाइजेशन। कुछ लाइक माइंडेड दोस्त थे जिनने सपोर्ट किया उस दौरान। फिर वो चलता गया, अभी तक वो चल रहा है। उसके हमारा जो मेन फोकस रहा वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रहा, SDGs। अच्छा, SDGs फोकस करने का मकसद एक था, क्योंकि इससे पहले MDGs थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, वो अचीव नहीं हो पाए थे, क्योंकि जितनी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ थे उनको एनी हाउ UNO की तरफ से ये था, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, कि आपको अचीव करने, जिसमें 100% एजुकेशन होगी, हेल्थ होगा, इस तरह के बहुत सारे गोल थे, 8 थे आई थिंक। उसके बाद फिर जब वो अचीव नहीं हुए तो एक नया आ गया SDGs। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे उस वक्त इतनी बात नहीं होती थी, नौजवानों को इतना पता नहीं था। हमारे लिए एक रोड मैप था, हमारे पास एक एजेंडा था, समझें कि बनी हुई चीज़ थी कि आप इसके थ्रू जाएं, जिसमें एजुकेशन था, जेंडर इक्वलिटी थी, पीस था, सस्टेनेबल सिटीज़ थी, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन था, हेल्थ था। तो हमारे पास एक बनाया हुआ समझे प्लान आ गया। तो हमने कहा चलो हम इसी को फॉलो करते हैं और नौजवानों को सिखाते हैं कि SDGs जो आपका पर्सनल मोटिव है, या जो आप पर्सनल समझते हैं कि मुझे इस पे काम करना चाहिए। अगर किसी को एजुकेशन पे काम करना था तो उसने एजुकेशन पे किया। तो उसी फील्ड में हमने फिर ट्राई किया और नौजवानों को ट्रेन किया, और वो बहुत अच्छा चला, अवेयरनेस दी हमने। उसके बाद हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ और बहुत सारी चीज़ें इस तरह से कंटिन्यू रही। अच्छा, इस SDGs वाली जो टॉपिक है इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। अभी हम जाते हैं एक छोटे से ब्रेक पे, क्योंकि ब्रेक्स भी हमारे प्रोग्राम के लिए फ्यूल होता है, काइंड ऑफ फ्यूल होता है। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, फिर हम जानेंगे मज़ीद आपके इस टॉपिक के हवाले से कि किस तरीके से आपने यूथ को एम्पावर किया और किस तरीके से आपने उनके प्रोजेक्ट्स में उनकी हेल्प की। तो नाज़रीन, लिसनर्स मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद, और फिर मज़ीद हम नवीद से जो है उनकी जो भी डिटेल्स हैं वो हम पूछ सकते हैं। अगर आपको नवीद से कुछ पूछना है तो आप हमारे नंबर पे डायल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0337027890। सो कीप ऑन लिसनिंग इंडस रेडियो डिजिटल, और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। जो हर चैलेंज को टक्कर अपनी अनस्टॉपेबल पावर से देता है, उसी का नाम तो पावर है। Good to know
घुटनों के बल जो झुकता नहीं, किस्मत के आगे रुकता नहीं, जिसके उधर का दम भी तेज है, जिसका जुनू धमाका खेज है। फिर मुझ समेत यू तो बाबर है। यू तो बाबर है, धाड़ ले अब खुद को तू जान ले। यू तो बाबर है, धाड़ ले बस रुकना नहीं, हार ले। हर पाकिस्तानी में बाबर जैसी ना रुकने वाली इस पावर को यूफोन कर रहा है एम्पावर। पाकिस्तानी नेटवर्क यूफोन 4G के लिए अनस्टॉपेबल तुम ही तो हो। वेलकम बैक लिसनर्स, हम आपको अपने प्रोग्राम आज का नौजवान में खुशामदीद करते हैं। और हमारे साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे साथ नवीद बैठे हुए हैं, नवीद वसान। तो हम मज़ीद उनसे पूछेंगे इस यूथ एक्टिविज़म के हवाले से कि उन्होंने किस तरीके से SDGs को फॉलो करते हुए नौजवानों को फ़ायदा दिया है और उससे कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं या कौन सा कंट्रीब्यूशन किया है जिससे नौजवानों ने फिर फर्दर अपने मुल्क के लिए काम किया है। तो नवीद से हम पूछते हैं, जी तो नवीद, आप हमें बताएं कि जो हमारी जो नौजवान जो अभी हमारे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, आपने जैसे बताया कि आपने एजुकेशन, जेंडर इक्विटी प्लस डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट और भी 2-3 चीज़ें आपने बताई। तो मुझे ये बताएंगे, जब आप ये प्रोजेक्ट्स वगैरह करते हैं तो उसकी नौयत क्या होती है, आप किस तरीके से यूथ को गाइड करते हैं, और वो जब यूथ आपसे कुछ सीखती है तो फिर वो कैसे अपनी सोसाइटी में जाके अपना रोल प्ले करती है? जी नहीं, बिल्कुल मैं इसमें थोड़ा ऐड कर दूं, क्योंकि ये यूथ फोरम जो है, यंग लीडर्स ऑर्गेनाइजेशन, ये वॉलंटियरली काम करता है। हमारी जो टीम है मुझ समेत, वो सारे वॉलंटियर कर रहे होते हैं, कोई फंडिंग एज सच नहीं है, बट कोलैबोरेशंस हमारे रहे हैं। इंटरनेशनल UN क्लाइमेट एक्शंस के साथ रहा है, माई बॉडी प्रोग्राम, जिसके थ्रू हमने गर्ल्स को अवेयरनेस दी कि बेड टच, गुड टच क्या होता है। फिर हमारा एक और इनिशिएटिव था, फ्यूचर ऑफ हेल्थ आफ्टर कोविड-19 कि क्या हो सकता है, हेल्थ एंड हाइजीन की क्या कंडीशन है। इसके अंदर फिर हमने कैरियर डेवलपमेंट, जिसके हमारे जो स्पीकर्स थे वो बहुत ही अच्छे, अपने मुनफरिद अपनी फील्ड्स में एक्सपर्ट थे, जिसके थ्रू हमने कोशिश की कि नौजवानों को कैरियर गाइडेंस और कैरियर काउंसलिंग, वो किस तरह से अपनी जॉब, बाकी चीज़ें रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, वो किस तरह से हो सकते हैं। अब SDGs के हवाले से मैं अगर बात करूं कि हम किस तरह से काम करते हैं और नौजवानों को किस तरह से कंट्रीब्यूट करें या अवेयरनेस कैसे देते हैं, ट्रेंड कैसे करते हैं, तो बेसिकली हमारा फर्स्ट जो मोटिव है वो है अवेयरनेस देना। क्योंकि हम समझते हैं कि पहला स्टेप है अवेयरनेस आना एक्टिविज़म के अंदर या किसी भी फील्ड के अंदर। अगर आप अवेयर हैं, आपको पता ये लग जाए कि आपके राइट्स क्या हैं, तो आप बेहतर से बेहतर अपनी आवाज़ उठा सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा था अवेयरनेस रेज करना, जिसमें मैंने बताया कि गर्ल्स को हमने ट्रेन किया कि बेड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है। वो हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की जो हमारी पार्टिसिपेंट थी, जब हमने इम्पेक्ट असेसमेंट की, उनसे पूछा तो उन लोगों ने कहा कि सर हमें पहले ये पता नहीं था किस तरह से होता है, हम किस तरह से ये चीज़ें टैकल करें। अब हमें ये स्किल है, हम कर सकते हैं टैकल इसको। फिर मैं हेल्थ एंड हाइजीन की बात करूं, वाटर सैनिटेशन जैसा इशू जिस पे नौजवानों को पता भी नहीं होता कि ये SDGs में भी मौजूद है, और हेल्थ का कंसर्न डायरेक्ट या उसका क्या रिलेशन है, आपकी जो कंडीशन है यहाँ पे सैनिटेशन की, उससे कितनी बीमारियाँ होती हैं, इस पे अवेयरनेस करना। हमने एक्सपर्ट्स बुलाए फील्ड से, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, उनके साथ हमने वेबिनार्स किए, ट्रेनिंग्स करवाई। इस तरह से फिर उसके थ्रू हमने एक प्रॉपर इन्वायरमेंट के ऊपर हमने एक कैंपेन चलाई थी, प्लांटेशन ड्राइव, जिसमें हमारे जितने भी वॉलंटियर्स थे, लड़के लड़कियां, उन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है बाकायदगी से, दरख्त लगाएं। वो आप हमारे पेज पे भी आपको नज़र आएगा, हमारी रिपोर्ट्स में भी नज़र आएगा। ये हमारा छोटा सा कंट्रीब्यूशन रहा है अवेयरनेस देने के बाद। जी,
तमाम अच्छी बात है और माशाल्लाह आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं हमारे नौजवानों के लिए अपनी फील्ड, अपनी फर्म, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक सवाल आ रहा है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो नौजवानों को सपोर्ट कर रही है उनकी डेवलपमेंट में और डिफरेंट आइडियाज़ पे आप काम कर रहे हो, आपको कहीं ये नहीं लगता कि हमारी जो एजुकेशन के इदारे हैं, जहाँ तक आपने बात की अवेयरनेस की, तो हमारे जितने भी एजुकेशन के इदारे हैं, आपको ये नहीं लगता कि हमारे एजुकेशन के इदारों में भी कुछ इस तरीके की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होनी चाहिए जो हमारे स्टूडेंट्स, जो नौजवान स्टूडेंट्स हैं, उनको अवेयर कर सकें जो भी चीज़ें होती हैं। हमने देखा है कि अमूमन यहाँ पे हमारे जो पाकिस्तान का एजुकेशन का सिनेरियो है उसमें यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उसके क्लासेस होते हैं और उसके अलावा कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं और कुछ भी नहीं होता। हम अमूमन दुनिया के ट्रेंड के हिसाब से चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन जो अवेयरनेस चाहिए, जो एजुकेशन चाहिए, वो हम हासिल नहीं कर पा रहे। तो आप समझ पा रहे हैं कि आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो कोलैबोरेटिवली किसी यूनिवर्सिटी के साथ या किसी एजुकेशन के इंस्टीट्यूट के साथ काम करे तो उसमें क्या बेनिफिट आ सकता है, और आप क्या ये सजेस्ट कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे कोई इदारे नहीं हैं जो बच्चों के लिए काम करें या बच्चों की कोई अपनी यूनियंस नहीं है या कुछ ऐसे नहीं है, तो उनकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़रूरी है और उसको एजुकेशन में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नौजवानों को कैसे हम मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये मेरा बेसिकली एक सवाल है, थोड़ा बड़ा है लेकिन आप उसको थोड़ा समराइज़ कर सकते हो। बहुत अच्छा सवाल है और रिलेवेंट भी है इस कंडीशन में। मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि एजुकेशन के 2 कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि बेसिकली मैं एजुकेशनिस्ट भी हूँ, मेरा एजुकेशन की फील्ड से ताल्लुक़ रहा है और इदारों के साथ बड़ा एक कनेक्शन अच्छा रहा है, यूनिवर्सिटीज़ के साथ, स्कूल्स के साथ प्रोजेक्ट्स भी करने को मिले। बिल्कुल हमें एक पहले तो मैं बताता चलूँ कि एजुकेशन के अंदर 2 कंपोनेंट्स, एक तो आपका एकेडमिक है जो आपको कहीं ना कहीं आपको जाहिर सी बात है उस पर ज़्यादातर फोकस होता है, वो हो जाता है आपका अचीव गोल जो है। बट दूसरा है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जो हमें एक गैप मिलता है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। स्पेशली जो आपने यूनियंस वाला जिक्र किया है वो तो बिल्कुल ज़िया उल हक साहब के बाद जब उन्होंने बैन किया और उसके बाद बिल्कुल ख़त्म हो गई, उसके बाद स्टूडेंट पॉलिटिक्स बिल्कुल ख़त्म हो गई। ठीक है, अब इसके जब आपके पास पॉलिटिक्स नहीं थी या यूथ पॉलिटिक्स आप कह लें अगर वो मिसिंग थी, तो आप दूसरा मॉडल भी कोई दे सकते थे। नॉन पॉलिटिकल कोई बॉडी हो सकती थी, इलेक्टेड बॉडी हो सकती थी, बट उस पर शायद किसी को लगा नहीं इम्पोर्टेंस इतनी, या उन लोगों ने इम्पोर्टेंस नहीं दी। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जितनी मेरी नॉलेज में है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, यूथ ग्रुप के साथ तो काम कर रहे होते हैं, बट वो एज जस्ट एक्टिविटी लेते हैं, उसका कोई मोटिव पीछे नहीं होता। आपका एक नंबर पूरा करना होता है, आपको एक रिपोर्ट बनानी है, रिपोर्ट करनी है, पिक्चर्स की हद तक तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, बट जो मोटिव है वो आइदर पूरा हो रहा है या नहीं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर हम अगर बात करें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सोसाइटीज़, अब स्पेशली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तो आपको सोसाइटीज़ वाला एक कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो वो इतना एम्पावर नहीं होता बच्चा कि वो खुद से फैसला कर सके, या वो एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करना या जो कैंपेन से वो रन करना वो इतना नहीं होता। बट पिछले कुछ सालों में हमें पाकिस्तान की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, स्पेशली प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखती है कि अच्छा वो इंडिविजुअली सही बट कर रहे हैं। ये लिमिटेड नंबर है, बड़ा नंबर नहीं है, क्योंकि हमें बड़े नंबर की ज़रूरत है, एक मेजॉरिटी की ज़रूरत है, जहाँ सिर्फ एक मिनॉरिटी आपको एक नंबर लिमिटेड मिल जाएगा जो पर्सनल उसका इंटरेस्ट होता है वो सिर्फ कर रहा होता है। बाकी एक इससे आप देख रहे हैं स्ट्रेस आपके यहाँ बढ़ रहा है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। उसका एक जो मेन मोटिव है या उसका जो एक बहुत बड़ा रीज़न है मैं समझता हूँ एज एक्टिविस्ट, वो ये भी है कि क्योंकि उनको स्पेस नहीं मिल रहा, वो करें तो क्या करें और कहाँ पे करें, कौन सी चीज़ें। जैसे अगर किसी को म्यूज़िक करना है तो उसके पास कॉर्नर्स नहीं है, किसी को लिटरेचर पढ़ना है तो उसके पास अवेलेबल स्पेस नहीं है कि वो कहाँ करेगा, कोई पोइट्री करना चाह रहा है तो उसके पास कोई स्पेस नहीं है वो कहाँ पे अपना टैलेंट शो करे। तो इस तरह के बहुत सारे मसले हैं, बट हल कर सकते हैं हम मिलके। अगर यूनिवर्सिटीज़ और जो हमारे हायर इदारे हैं वो अगर चाहें तो ये पॉसिबल है, ये नामुमकिन नहीं है, मुमकिन चीज़ है। ठीक है नवीद, आपके साथ बात करते हुए काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल रही है और मज़ा भी आ रहा है।
तो अब हम थोड़ा टॉपिक से हट के कुछ बात करते हैं, और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप म्यूज़िक सुनते हैं? जी बिल्कुल, म्यूज़िक से एक बड़ा क्लोज रिलेशन है, ऐसा कह लें कि जब भी परेशान होते हैं तो म्यूज़िक सुन लेते हैं, स्पेशली गज़ल्स। अच्छा, ज़बरदस्त। तो ज़रूर आपके कोई बड़े उस्ताद जैसे मेहदी खान साहब हैं, उस्ताद गुलाम अली हैं, आप उनकी गज़ल सुनते होंगे और उनके फ़ैन होंगे। जी बिल्कुल, उस्ताद गुलाम अली को भी सुनता हूँ, मेहदी हसन साहब को भी सुनता हूँ, और भी जितने गज़ल गायक हैं इंडियन पाकिस्तानी, मोस्टली कोशिश करते हैं जब भी ऐसा मौका मिलता है तो सुन लेते हैं। अच्छा, तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे प्रोग्राम की नौयत पता है कि हम अपने प्रोग्राम में इस यूथ से रिलेटेड हम अपनी बातें भी करते हैं, उसके अलावा हम म्यूज़िक भी प्ले करते हैं। तो अगर आपकी चॉइस में अगर आप कोई अपने लिसनर्स को डेडिकेट करना चाहें सॉन्ग, तो आप कौन सा करना चाहेंगे? मुझे उस्ताद गुलाम अली ने एक गज़ल गाई है, हसरत मोहानी साहब की, बहुत प्यारी शायरी है, छुपके छुपके रात दिन। तो मुझे तो वो पसंद है, अब नौजवानों का मुझे पता नहीं। ओके, नौजवानों तो हमारे साथ रहें। नवीद भाई ये आपकी बहुत सारी चीज़ों में हेल्प आउट कर सकते हैं, तो आप इनसे रब्ता करिए। मैं इनकी जो यंग लीडर्स ऑर्गेनाइजेशन है उनकी डिटेल्स मैं आपको इस प्रोग्राम के एंड में शेयर करूँगा। लेकिन अब नवीद वसान की फरमाइश के ऊपर हम आपको डेडिकेट करते हैं, ये उस्ताद गुलाम अली का एक गज़ल है जो हम आपको डेडिकेट करते हैं। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। तो सुनते हैं और सुनते रहिए इंडस रेडियो डिजिटल। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। तुझसे मिलते ही वो कुछ बेबाक हो जाना मेरा। तुझसे मिलते ही वो कुछ बेबाक हो जाना मेरा। और तेरा दांतों में वो उंगली दबाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू। वाह 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 वाह, क्या बात है उस्ताद गुलाम अली खान साहब की। और अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं नवीद, तो हम उनसे पूछते हैं कि इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है यंग लीडर्स ऑर्गेनाइजेशन, तो इनका फ्यूचर प्लान क्या है, रिसेंट इनकी प्रोग्रेस क्या हो रही है, और ये कैसे देखते हैं कि एज ए यूथ लीडरशिप ये यूथ को क्या फ़ायदे दे सकते हैं। सो नवीद, आप हमें कुछ इस हवाले से गाइड करें। जी बिल्कुल, हमारे फ्यूचर गोल्स की अगर मैं बात करूं तो अभी हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, स्पेशली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जैसे देयर वर्ल्ड है, यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, हम उनके साथ ट्राई कर रहे हैं कि एमओयू और अर्ली एजुकेशन पे काम करने का एक प्लान है हमारा। दूसरा हमारा क्लाइमेट एक्शन, क्योंकि मैं समझता हूँ क्लाइमेट एक्शन मेरी अपनी एक्सपर्टीज़ में है और इस पे हम ट्रेनिंग और फर्दर यूएन क्लाइमेट एक्शन के साथ हम ऑलरेडी एक एक्टिविटीज़ करते आए हैं, तो इंशाल्लाह उस पर भी हम काम करेंगे। तीसरा हमारा फोकस है यूथ, बेसिकली ओवरऑल SDGs जो 17 गोल हैं
उनके ऊपर ट्रेनिंग्स करवाना और इंशाल्लाह डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, और इस तरह से हमारे कुछ प्लान्स हैं। हमारे प्रोजेक्ट्स कौन कौन से रहे हैं तो मैं बता दूं, हमने हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ की हैं कोविड के दौरान, और करियर काउंसलिंग, करियर गाइडेंस पे हमारी एक्टिविटीज़ रही हैं। रूरल वुमेन डे हमने मनाया है, पीस पे हमने अच्छा काम किया है। हमारे नौजवानों ने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ, स्कूल्स के साथ हमने ड्राइव्स की हैं। क्रिटिकल थिंकिंग पे हम काम कर चुके हैं, और इसके साथ साथ हम रिसेंटली हमारा जो है वो जेंडर बेस्ड जो वायलेंस या इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उन पे हमारी जो फीमेल पार्टिसिपेंट हैं या जो यूनिवर्सिटीज़ की लड़कियां जो हमारी मेंबर्स हैं उनके साथ हम वो प्लान है हमारी आगे फर्दर इस चीज़ को लेकर। और अगर नौजवानों की बात की जाए तो मैं समझता हूँ, नौजवानों की बात की जाए तो जैसे शाह साहब ने कहा कि उनके लिए मैसेज, या तो हमारे नौजवान ना थोड़ा जल्दी बहुत करते हैं चीज़ों को, और वो ट्रेंड फॉलो करते हैं। पहले नईम शाह साहब ने कहा था कि ट्रेंड की बात की थी। अब ट्रेंड में होता ये है कि आपने एक ट्रेंड देखा कि अच्छा ये यंग लीडर्स ऑर्गेनाइजेशन SDGs पे काम करे, हम भी करेंगे। अब आपके पास ना तो कोई प्लान है, ना तो आपके पास कोई टीम है, ना आपने कुछ सोचा है, आप उठे और आपने शुरू कर दिया। होगा क्या, आपकी टीम आ जाएगी, 4-5 दिन आप काम करेंगे, उसके बाद ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो आपको प्रॉपर सोचना पड़ेगा आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है। काम आप किसी भी फील्ड में करें, कोई भी फील्ड हो सकती है, म्यूज़िक हो सकता है, आर्ट हो सकता है, एजुकेशन है, NGO, कोई भी चीज़ आप करें, बट आपका मोटिव बहुत क्लियर होना चाहिए आपको। और टाइम बहुत लगता है इन चीज़ों में, एक दिन की ये चीज़ नहीं होती। हर एक फील्ड का स्कोप है। आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो फोकस रहें अपनी चीज़ों के ऊपर और उन पे काम करें। तो रिसर्च करके पहले रिसर्च करें, देखें इसका स्कोप क्या है और कितनी ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही हैं, किस तरह से कर रही हैं, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, उनके प्रोजेक्ट्स क्या हैं, उनकी टीम की एक्सपर्टीज़ क्या है। अब जाहिर सी बात है, अगर आपका एक IT का बंदा है, आप उसको कहें कि टीचिंग करनी है, वो भी पाकिस्तान स्टडी की, तो वो कहेगा मेरी तो एक्सपर्टीज़ ही नहीं है। तो एक्सपर्ट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये आप वॉलंटियर करके सीख सकते हैं। इकबाल ने कहा था, ना हो ना उम्मीदी ज़वाल इल्म व इरफान है, उम्मीदी मर्द मोमिन खुदा की राज़दानों में। तो बेसिकली नौजवानों को नाउम्मीद नहीं होना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, और जो भी आपका मोटिव है आप उस पर डट जाएं कि भाई करना है तो करना है। और टाइम टेकिंग ये प्रोसेस है, ये मैं कहूँ कि नहीं आप उठेंगे और सुबह हो जाएगा। एदी अगर एक दिन में एदी नहीं बना, ठीक है, एदी ने एक प्रोसेस में गए, एक अपनी ज़िंदगी पूरी दे दी, तब एदी हमारे सामने। तो इस तरह से अगर आपको काम करना है तो पहले रिसर्च करें, कंट्रीब्यूशन आप अच्छी चीज़ है, कंट्रीब्यूट करें, बट एक अपना टॉपिक देख लें पहले ही, आपका कौन से सब्जेक्ट पे काम करना है, क्या SDG हो सकता है, कौन से गोल्स हो सकते हैं, एजुकेशन पे करना है, सोशल वर्क पे करना है, जो भी हो एक चीज़ सोच के फिर उस पे काम करें। बिल्कुल लिसनर्स, जैसा कि नवीद ने बोला कि आपको अपनी एक्सपर्टीज़, अपनी इनर एबिलिटीज़ को पहले ढूंढना होता है कि आप क्या रियली कर सकते हैं, उसके बाद फिर आप उस पे डट जाते हैं। डटने के बाद आपको उसको टाइम देना पड़ता है, तभी जाके आपके पास उस चीज़ के हवाले से कमांड आती है और आप उस फील्ड में कुछ कर पाते हो। तो नवीद, हम अपने प्रोग्राम को रैप अप करने से पहले मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ जो हमारे लिसनर्स से ही रिलेटेड है, और हमारे पास कुछ मैसेजेस आए हैं जिसमें ये लिखा हुआ है कि हम अगर यंग लीडर्स ऑर्गेनाइजेशन या आपसे खुद एज ए नवीद से हम अगर रब्ता करना चाहें, हम किसी एक्टिविटी के हवाले से या किसी एक्सपर्टीज़ के हवाले से, तो हम कैसे आप तक पहुँच सकते हैं? जी बिल्कुल, आप बहुत आसान है, आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। हमारा पेज है यंग लीडर्स ऑर्गेनाइजेशन YLO, या आप मेरा पर्सनल नवीद वसान लिंक्डइन पे आप मुझ कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत आसान है, बिल्कुल हम सपोर्ट भी करेंगे। आप अगर वॉलंटियर करना चाहते हैं तो भी हम वेलकम आपको करेंगे। किसी भी SDG में आपके पास कोई आइडियाज़ हैं वो हमारे साथ शेयर करें, हम कोशिश करेंगे उन पे प्रोजेक्ट करना, एक्टिविटीज़ बिल्कुल हम डिज़ाइन कर सकते हैं। थैंक यू नवीद, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से भी, स्टूडेंट एक्टिविज़म के हवाले से भी, और हमारे पाकिस्तान की डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी के हवाले से भी।
तो मज़ीद इसी तरीके के टॉपिक्स हम अपने प्रोग्राम में लेते आते रहेंगे आज का नौजवान में, और हमेशा हमारे पास कुछ डिफरेंट टॉपिक्स होंगे, डिफरेंट थीम्स होंगी जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो जब भी आपको हमारे साथ कम्युनिकेट करना है, हमारा नंबर डायल करें और हमारे गेस्ट के साथ आप कोई भी सवाल किसी भी चीज़ के हवाले से आप उससे पूछ सकते हैं। तो अभी हम अपने प्रोग्राम को बाकायदगी से इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं, और इख्तिताम में जाने से पहले मैं एक सॉन्ग आपकी तरफ डेडिकेट कर रहा हूँ। आप वो सुने और इन्जॉय करें और सुनते रहें इंडस रेडियो डिजिटल। कनयारी गद्दारी इश्क नामे गारदा, इश्क नामे गारदा, इश्क नामे गारदा। इश्की फकीरानी पीरों मुरीदानी, इश्की वलियानी हुदाए खलीलानी, इश्के पिड़ा के मरचा दफ्तरा बानी, हमलो गंजा कसी हस्ती बिजानी, इश्क नूरवा तरबा मिसरी चम्मानी, नबी इश्क चुकी तो कुत्ता पिलानी। कनयारी गद्दारी इश्के नामे गार अदा, कनयारी गद्दारी इश्के नामे गार अदा, इश्के नामे गार अदा, इश्के नामे गार अदा, कनयारी गद्दारी इश्के नामे गार अदा। हिजाज में भी दोस्त गोड़ा दोस्ते चे फायदे, रोज वजन दोस्त रवा हमेशा निरादे, मन हो तेरा साथ दाते टोक कम ज्यादे, मेहरंगा दिला अस्त न बदला मवादे, बाय दे के मन का न गेलक चुशी रोचा, फायदे नी निवाए दा धीरे बत्ती रोका, शामो शामा लेके तगे गपा नवती, निवा अंचे मर्दम नेस्ते के कासे दे बरोका, दोस्त गुशी शंको इच मगो चुप एका गप मगंगार बे गम बेका वार बे दिल गुशी शंको वार बे का चुप मबे गम मका बार बे दोस्ता गुजार मबे हम मनी मुखालिफा अतई बीत दोस्त तेजो शिकारा आना वाला मनी चंबोत दोस्त दर दुश्मन बीत दोस्त वता मुतमईन को मवत वती दिल पर हरचा तुम जाजे वावा चम्मी न चारे वावा वत अतके तो मनी रहा वत मनाच भी जारे हम गरीबी दिली सा तो अमीर तारा मनी जुदाई मा फल्ला खुश बिका तारा जिंदगिया मा पल्ले कब तक गंदगिया तो खलीज तब आबा मन लियारी मन बर्बाद तो शिवा भी वपसाते मां भाई मरीज दा नफ्सियाते ये दुनिया खुशी देश के द्रो भले दुनिया नहीं इसका गनो ये दुनिया जो ले जाती है दुनिया तारा इश्क विवादे दस्ता बदे जानी दस्ता वतियानी, दुश्मन बया संगत बस वादा बहारानी, मर्दम वतारानी परजा मजानी, रंदा मकन तो दिलबर मारा शिगानी, का नजारी सदवारी औली में प्यारे